सिंगार का सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है, बल्कि स्टार्ट हो चुका है। और हमारे साथ जो ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद है वो मैं आपको बताती चलती हूँ कि वो कौन है। फरजाना जी हैं, फरजाना साहिबा मौजूद है हमारे साथ। जो शबाना है हमारे साथ मौजूद, ब्यूटी एक्सपर्ट। तो उनसे हम ये पूछेंगे सारी ओवरऑल जो बातें होती हैं 16 सिंगार में, किस तरह से करना चाहिए, लड़कियों का 16 सिंगार कैसा होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां खवातीन जो होती हैं बहुत ज्यादा क्रेजी होती हैं 16 सिंगार के मामले में, कि वो ये भी कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छी ज्वेलरीज पहन ले, अच्छी सैंडल्स पहन ले, बैंगल्स पहने, उसके साथ साथ बहुत अच्छा मेकअप भी होना चाहिए उनका। और मेकअप ऐसा हो जो देखने वाले कहें कि वाकई आज तुमने बड़ा जबरदस्त मेकअप किया है, और बिल्कुल भी अपनी पार्टी और तकरीब के लिहाज से किया है। ऐसा होता है कि तकरीब के लिहाज से लोग करते नहीं है, तकरीब के लिहाज से मेकअप करते नहीं है। वो जिस तरह बारात में किया हुआ है, जिस तरह वलीमे में किया हुआ है, वैसे उन्होंने पार्टी मेकअप कर लिया होता है। और अगर वो किसी बर्थडे में जा रही है तो वैसे किया हुआ है, किसी की रोजा खुशाई में जा रही है तो खुद को वैसे ऐसा गेटअप बनाया हुआ है कि लोग ये समझते कि किसी की बारात है कि आज किसी के निकाह में जा रहे हो आप। तो खैर ये जो नॉर्मल लड़कियां होती है, खवातीन होती है, इनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। बट हम अपने 16 सिंगार के सेगमेंट में आपको ये सारी चीजें दिखाएंगे, बताते चलेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है। हमें ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आप फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है, वो लाइक कर सकते हैं। हेलो हेलो मॉर्निंग का हमें टेक्स्ट कर सकते हैं HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING। जी बिल्कुल, हेलो हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है, आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0213589027 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शबाना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज जो हमने आपको इनवाइट किया, यहाँ आप आई हैं, इसके लिए तो वेरी थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ आई, और आपके साथ मॉडल भी हैं, आप हमें डेमो भी दिखाएंगी यकीनन आज, और हमारे नाज़रीन को भी दिखाएंगी। 16 सिंगार एक ऐसा वर्ड है कि जैसे अगर हमारे नाज़रीन ने ये सुना कि 16 सिंगार का वर्ड आ गया है, तो जो लड़कियाँ होती हैं, खवातीन होती हैं, वो स्पेशली बैठ जाती हैं टीवी के सामने कि 16 सिंगार का जब इनका सेगमेंट है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमसे ही रिलेटेड होंगी। हमें किस तरह का मेकअप करना चाहिए, किस तरह खुद को ग्रूम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि 16 सिंगार होती क्या चीज़ है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ना 16 सिंगार, अगर उसमें 16 चीजें तो वो 16 की 16 अपने ऊपर लगाना पसंद करती हैं विदाउट एनी नॉलेज कि वो चीजें उनके ऊपर सूट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आप जब भी मेकअप करने जा रहे हो या किसी ओकेजन पे आप जा रहे हो, तो आप अपने माइंड में इस पॉइंट को रखिए कि आपका ओकेजन क्या है। अकॉर्डिंग टू ओकेजन आप हमेशा रेडी हो। अगर आप बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो तो बर्थडे के हिसाब से होना चाहिए मेकअप आपका। अगर आप वेडिंग कोई अटेंड करने जा रहे हो, वेडिंग के हिसाब से होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ओकेजन सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इसको जरूर कंसिडर करें। ठीक है। आपकी ड्रेसिंग, आपका मेकअप जब तक आपके ओकेजन के हिसाब से नहीं होगा ना, आप दूसरों में स्टैंड नहीं कर सकते हो, डिफरेंटली स्टैंड नहीं करोगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अकॉर्डिंग टू ओकेजन जाएं। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि 16 सिंगार में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, तो वो बताएं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है 16 सिंगार में, ये नहीं कि बस 16 चीज़ें ही है क्वांटिटी में हमने काउंट कर ली और रख ली सारी चीज़ें सामने। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कौन सी चीज़ होती है? देखिए, आपके फेस को आपको अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक औरत अगर दूसरी औरत को देखती है कि उसके ऊपर ये ड्रेस अच्छा लग रहा है या ये मेकअप अच्छा लग रहा है, तो वो उसको कॉपी करने की कोशिश करती है। कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप तारीफ उसकी जरूर करें, लेकिन आप उसको कॉपी नहीं कीजिए। आपको किसी की कोई चीज अच्छी लग रही है और आप चाहती हैं कि आप भी उसी तरीके से ड्रेसअप हो और उसी तरीके से आपका मेकअप हो, तो सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि पहले आप उसको थोड़ा सा अपने ऊपर कहीं भी ओकेजन में वो मेकअप को अप्लाई करने से पहले, या सपोज किसी का लाइनर लगा हुआ आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप उसको उसी तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप उसको पहले खुद अपने ऊपर लगा के देखो डिफरेंट एंगल्स के साथ। अगर आपको लगता है कि वो चीज आपकी आई के ऊपर सूट कर रही है, या जो लिपस्टिक का शेड उन खातून ने लगाया आप लगाना चाह रहे हो और वो आपके ऊपर सूट कर रहा है, तो फिर आप उसको लगाओ। कॉपी मत करो एक दूसरे को। ठीक है। अच्छा, 16 सिंगार में जैसे आप तो ब्यूटी एक्सपर्ट है, आपके पास बहुत सारी खवातीन आती होंगी, डेली का ही काम है आपका ये। तो बाज़ जो खातून होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, मतलब इतनी छोटी होती है कि वो दिखने में ही कुछ ऐसा लगता है कि वाकई एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है। तो ऐसी खातून होती हैं, ऐसी लड़कियां होती हैं, उनका मेकअप किस तरह से, आई को किस तरह से मेक ओवर करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी लगने लग जाती है, खूबसूरत भी लगती हैं? ठीक है।
मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो मेकअप का कॉन्सेप्ट है ना, लोग गोला गंडा बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, मेकअप बेसिकली औरतों के लिए बना है और उसका जो पर्पस है कि वो आप अपने फीचर्स को एनहांस करें, ना कि आप वो इतना थोप लें कि अल्लाह मियां ने जो आपको एक नेचुरल ब्यूटी दी है, आपकी वो ब्यूटी बिल्कुल ही उसके अंदर कहीं ख़त्म हो जाए। जो अल्लाह मियां ने जिस तरह की हमें आईज दी है, नोज दी है, जो भी हमारे फीचर्स हैं उनको एनहांस करना सीखें। आजकल इतनी चीज़ें, आजकल हमारा मीडिया इतना फास्ट हो गया हुआ है, डेली हर चैनल पे ब्यूटी टिप्स और ब्यूटी के ऊपर इतनी चीज़ें आ रही होती हैं, मैगजीन्स हैं, हमारा सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ें इतनी आजकल एक्टिव हुई हैं। जाएं, सर्च करें और अपने अपने फीचर्स के हिसाब से मेकअप करें। तो मतलब वो तो ठीक है, नॉर्मल खातून जो होती हैं वो इस तरह से कर लेती हैं, बट आप लोग उनको उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि बिफोर और आफ्टर वाला आ जाता है कि भाई मेकअप से पहले आप ऐसी लग रही थी, मेकअप के बाद तो बहुत ही ज़्यादा चेंज लग रही हैं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वही लड़की है, वही खातून है जो मेकअप से पहले बैठी थी। लेकिन जो बेसिकली ब्यूटिशियंस होती है, हर चीज़ की एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, बहुत सारी जगहों के ऊपर, जैसे लाइक जरूरी नहीं है कि जो ब्यूटिशियंस हैं वही मेकअप की ट्रेनिंग्स लें। सेल्फ ग्रूमिंग के बहुत सारी जगहों में कोर्सेज हो रहे होते हैं जिसमें वो आपको बताती हैं कि अगर आपकी आई छोटी है तो आप उसको किस तरीके से बड़ा दिखा सकते हो, अगर आपकी नोज बहुत फ्लैट है तो आप उसको प्रोमिनेंट कैसे कर सकते हो, लिप शेप्स अब नॉर्मल है तो उसको आप कैसे कर सकते हो। तो ट्रेनिंग के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल। ट्रेनिंग थोड़ा सा क्लासेस लीजिए सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर, सीखें, जाके निकलें घरों से बाहर थोड़ा सा। मेरे ख्याल से 24 घंटे में हर औरत, मॉर्निंग का टाइम उसके पास ऐसा होता है, मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम के मॉर्निंग में बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं तो वो थोड़ा सा 1 घंटा अपने लिए निकाल सकती है। इवनिंग में मेजॉरिटी बच्चे आजकल ट्यूशंस पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप निकल के 1 घंटा जाके 1 वीक भी अगर आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस ले दो तो यू कैन लर्न अ लॉट। अच्छा जी, इसके साथ मेकअप के साथ साथ ये हेयर स्टाइलिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ है और हेयर स्टाइलिंग की नीड है आपको बट आपने नहीं किए तो वो कुछ आउट लगता है। देखें, बात फिर वही घूम के आती है कि थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करें अपने साथ, खुद से एक्सपेरिमेंट्स करें। आप कोई पिक्चर देख रही हैं, आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है, आप उसको थोड़ा सा रफली एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर देखें कि वो जब आप उस तरह की स्टाइलिंग पे जाओगे तो आपको कैसा लगेगा। लाइक शॉर्ट हाइट होती है किसी की और वो बिल्कुल अपने बहुत लॉन्ग हेयर्स हैं, आजकल बहुत लॉन्ग हेयर का फैशन भी नहीं है, लेकिन लाइक बस या तो लोग ज्यादातर आयरन कर लेते हैं उनको या रोलर्स डलवा लेते हैं। आजकल मैसी बन्स, इतने अच्छे अच्छे स्टाइल्स आए हुए हैं कि आप उन पे जा सकते हो। ब्रेडिंग्स, यंग बच्चियां हैं बन्स बनवा लेती हैं, बिल्कुल ऑल बैक कर लेती हैं अपने हेयर स्टाइल को, वो और मैच्योर लगना शुरू हो जाती हैं। ब्रेडिंग में इतनी वैरायटी है, आप उसके ऊपर जाइए। मतलब क्रिएशन आपकी अपनी होनी चाहिए कि आप अपने फेस के ऊपर क्रिएट करें, खुद से करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स खुद से रफली बनाएं। अगर आपको नहीं भी आते बनाना तो आपको खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आपके फेस के ऊपर कौन सी स्टाइलिंग ज्यादा अच्छी लग रही है। और ये ना कीजिए कि जो आप एक बर्थडे पे जा रही हैं, आपने वहां पे जो स्टाइलिंग या मेकअप किया उसी को आप सेम वेडिंग पे रिपीट कर रही हैं। अपना जो भी आप जितना भी आपका मेकअप है आप उसके खुद लेवल्स बनाइए कि मैं बर्थडे में जा रही हूँ तो मैंने बस इतना तैयार होना है, मैं वेडिंग में जा रही हूँ तो मैंने इस लेवल तक तैयार होना है। सेम ना रखें हर ओकेजन को। आप ये बताएं कि अगर बर्थडे में कोई जाए, कोई लड़की जा रही है या खातून जा रही है, तो लड़की और खातून को सेम मेकअप या सेम हेयर स्टाइलिंग करनी चाहिए या कुछ डिफरेंट होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहुत डिफरेंट नजर आना चाहिए। मदर को डिफरेंट नजर आना चाहिए। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ओकेजन्स पे मैं देखती हूँ मदर और बेटियां दोनों की ड्रेसिंग ऑलमोस्ट सेम होती है और मेकअप भी सेम होता है। समटाइम्स डिफ्रेंशिएट करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते हैं और लोग तंजिया इसको कहते हैं कि दोनों एक जैसे लग रहे हो। माँ कौन है और बेटी कौन है समझ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारी जो मॉडल है हमारे साथ शबाना जी मॉडल लेकर आई है, साथ हमारी मॉडल साथ हैं, वो मौजूद हैं और उनका मेक ओवर जो है वो भी स्टार्ट है। ऑलमोस्ट बेस, आई थिंक ये बेस इन्होंने लगा दिया है। आई शेडो लगा रही हैं आप? ठीक है जी। जी
आप बताएं कि ये क्या क्या कर रही हैं और क्या क्या कर चुकी हैं। देखिए, और ये कौन सा, सबसे पहले तो आप ये बताते चले मुझे नाज़रीन को, हम लोग आज जा रहे हैं पार्टी मेकअप के ऊपर, ठीक है, बिकॉज फिर कभी किसी नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे ब्राइडल किस तरह करना चाहिए। जो भी कोई लड़की तैयार होने जा रही है तो उसको किन किन चीजों का, उसका वेडिंग डे है तो किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए। बट आज का हमारा जो डिस्कशन है वो पार्टी मेकअप के ऊपर है। तो ये पार्टी मेकअप है डे मेकअप या नाइट? नाइट मेकअप। नाइट मेकअप है। अगर इसी मेकअप को अगर डे पे कन्वर्ट किया जाए तो वो मतलब तो फिर प्रेफर कीजिए, अगर आप इसी आपका दोपहर का ओकेजन है, आप पार्टी में दोपहर में जा रही हैं, किसी वेडिंग में जा रही हैं आप, तो कोशिश कीजिए जितना सॉफ्ट मेकअप कर सकें। ड्रेस कलर अपना थोड़ा सा लाइट रखें, मेकअप अपना बहुत सॉफ्ट रखें कि आप नेचुरल लगे, कोई चीज ऐसे नहीं लगे कि बहुत ओवर हुई हुई है, एक्स्ट्रा हुई हुई है। ठीक है, लेस को भी बहुत बोर समझें। सही। ओके शबाना जी, आप बताएं कि अब ये क्या लगा रही हैं और इनकी आंखों का आई शेड बेस बना चुके हैं हम लोग। ठीक है, आई शेड के ऊपर जा रहे हैं। आई शेड भी ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो रोलर्स हमने बालों में लगाए हैं, बिल्कुल हम टोंग्स के साथ या किसी कलर के साथ हम इसलिए नहीं कर रहे कि आजकल मैसी स्टाइल्स चल रहे हैं बहुत, वो आपके बहुत ज्यादा ग्लिटरी बालों में ग्लिटर की एप्लीकेशंस या बहुत ज्यादा हार्ड किस्म के कर्ल्स बनाना, वो ये सब चीजें बिल्कुल फैशन आउट हो चुकी हुई है। तो हम बिल्कुल सॉफ्ट से नेचुरल कर्ल बनाएंगे, उसके लिए हमने इनके पहले ही हॉट रोलर्स लगा दिए हैं। ठीक है जी। तो ये जो हॉट रोलर्स हैं, इसका कितना टाइम होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होता है कि इनके बाल? इसका हॉट रोलर्स जो होते हैं ये बड़ा क्विक आपको रिजल्ट देते हैं। अब हम जिस तरह अपना मेकअप डन कर लेंगे तो हम इनको खोल देंगे, 5 to 10 मिनट्स हार्डली लगते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी बड़ी क्विक है और इसका रिजल्ट भी आपको बड़ा क्विक मिलता है। और लुक इसका सबसे बड़ी जो बात है, इसका लुक कर्ल्स का बहुत सॉफ्ट आता है। ठीक है, तो ये आपकी मॉडल हैं, ये पार्टी मेकअप के लिए पार्टी मेकअप हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या लगा रही हैं? अब ये रीटच कर रही हैं जी, स्किन को रीटच कर रही हैं ये। ठीक है, रीटच करने के लिए क्या चीज मतलब कॉम्पैक्ट यूज कर रही हैं? ब्लश कॉम्पैक्ट यूज कर रही हैं, बिल्कुल। रीटच करने के लिए इन्होंने कॉम्पैक्ट यूज किया है। जब शेड की एप्लीकेशन की है तो हो सकता है थोड़ा सा पाउडर नीचे गिर गया, तो उसको फिनिश करके इन्होंने दोबारा से रीटच किया। ठीक है। अच्छा शबाना जी, देखा जाता है कि जब बेस फाउंडेशन लगा लेते हैं या फिर कॉम्पैक्ट नहीं लगाते हैं इसके साथ, तो बेस फटने लग जाता है कहीं ना कहीं से। कभी के समटाइम ऐसा होता है कि नोज के ऊपर से, कभी चिन के पास से, कभी चीक्स, अगर ऑयली स्किन होती है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आप क्या चीज, किस चीज को यूज करते हैं? आप मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन की कंडीशन पता होना चाहिए, स्किन की टाइप पता होनी चाहिए। आपकी स्किन ऑयली है, कितनी देर में आप फेस वॉश करने के बाद कितनी देर में आपकी नोज या आपका जो टी जोन एरिया उस पर कितनी देर में ऑयल आ जाता है। अपनी स्किन की नो हाउ होना बहुत जरूरी है। आपकी ड्राई स्किन है तो वो कितनी देर तक ड्राई रहती है, वेदर कंडीशंस क्या हैं, जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे फुली एयर कंडीशनड है वो जगह, या वहाँ पे सिर्फ एसी नहीं है, कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है, पंखे चल रहे हैं। तो मेकअप करने से पहले आप ये चीजें जरूर माइंड में रखें। बहुत सारे मार्केट में, जैसे सपोज अगर किसी की बहुत ऑयली स्किन है और उसका टी जोन फेस वॉश करने के बाद 1 घंटे में ऑयली हो जाता है, तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि उन ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो कि अगर हम अपनी बेस बनाने से पहले उसकी एप्लीकेशन करें तो हमारी बेस की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। जब ऐसी लड़कियां आपके पास आती हैं जिनका फेस बहुत ज़्यादा मतलब स्किन ऑयली होती है, तो उनको मेकअप कर रहे होते हैं, आप लोग पार्टी मेकअप आपने कर दिया, तो उससे पहले सम टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ नोज किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, बाकी सब कुछ ओवरऑल जो होता है वो ड्राई होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि होती है जी हाँ। लेकिन देखिए उसकी भी वही बात आ जाती है जब आप ब्यूटिशियन के पास फर्स्ट टाइम जाते हैं, जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं, जो आपसे बाकी सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो ब्यूटिशियन को उनका पता होता है। लेकिन सपोज आप फर्स्ट टाइम किसी नई ब्यूटिशियन के पास जा रही हो तो वो ब्यूटिशियन आपसे पूछेगी सारी चीजें, तो आपको खुद से भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके फेस के कौन से पार्ट्स ऑयली हैं और कौन से ड्राई हैं, बिकॉज उस वक्त ऑन द स्पॉट जज करना ब्यूटिशियन के लिए भी डिफिकल्ट होता है। जी। वो भी जो उसका क्लाइंट होता है उससे वो डिफरेंट क्वेश्चंस करके पूछ रही होती हैं। जी।
तो मतलब अगर किसी ने नहीं बताया है आपको, तो आपने बेस लगा दिया, बेस के बाद आपने स्टिक लगा दी, तो स्टिक उन लोगों को, ऐसे लोगों को स्टिक कौन सी यूज करनी चाहिए? वो ड्राई में मैट पे यूज करें या वो ऑयली यूज करें? नहीं, देखिए अगर थोड़ा बहुत आजकल मेरे ख्याल से इतनी अवेयरनेस है कि थोड़ा बहुत बता देते हैं क्लाइंट के, हम सो के उठते हैं तो हमारी फेस की कंडीशन क्या होती है, कौन से पार्ट्स में ऑयली होता है, और जिस वक्त हम मेकअप कर रहे होते हैं, एक सिंपल पार्टी मेकअप भी कर रहे होते हैं, तो 30 to 45 मिनट्स उसमें लग जाते हैं। फिर स्टाइलिंग पे जाते हैं तो लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, तो आप फिर फौरन उसके हिसाब से प्रिकॉशंस ले लेते हो, या जो आपका क्लाइंट है आप उसको गाइड कर रहे होते हो कि इतनी देर अगर आपका ओकेजन है 2 घंटे का है, 3 घंटे का, और सपोज आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम फेस आ जाए तो आप स्पंज के ऊपर लगा के दे देते हो उनको, बेस के इस तरह आप टैपिंग कर लेना। तो इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो उस, अगर क्लाइंट को नहीं भी पता है तो वो उस टाइम पे ब्यूटिशियंस को वो चेक कर रही होती है, उसको पता चल जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप लोग बताते कि वो टेपिंग करने के लिए अगर स्पंज के ऊपर कुछ भी आपने बेस लगा कर दे दिया है तो वो टेपिंग कर रही हो, तो वो कितनी बार कर सकती हैं? अगर एक बार उन्होंने कर लिया तो गाइड तो किया जाता है, जो भी क्लाइंट होता है उसको हम लोग गाइड कर रहे होते हैं, गाइड करते हैं हम उसको। और इसके साथ साथ फिक्सर भी यूज करते हैं ताकि वो यूज करते हैं मेकअप को, जी हाँ बिल्कुल, फिक्स करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का जो टी जोन एरिया होता है, जैसे लाइक सपोज उसका फोरहेड है, उसकी नोज है या उसकी चिन है, बहुत ज्यादा, स्पेशली नोज और चिन का जो ये वाला पार्ट होता है, इस पे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि बस आपने कहाँ तक इसको, कितना हद तक टैप करना है, इससे ज्यादा नहीं आपने इसको ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा कर लिया तो बेस ही हट गई पूरी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है क्या? आई थिंक जिनको अवेयरनेस नहीं होती है वो इस किस्म के समटाइम्स ब्लंडर्स कर देते हैं। अच्छा जी, मॉडल हमारी कहाँ तक तैयार हो चुकी हैं और क्या क्या लगा लिया है ये बताती चले साथ साथ आप। आई शेड इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है, लाइनर भी इनको लग चुका हुआ है, लिपस्टिक भी इनको लग चुकी हुई है। बिल्कुल हम लोग अब लास्ट उस पे हैं, हेयर स्टाइलिंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल इनका कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इनको शिमरी मेकअप किया है आपने? आई मेकअप जो है? जी हाँ, हमने बहुत ज्यादा शिमरी नहीं किया है, स्लाइटली सा शिमरी मेकअप रखा है, क्योंकि नाइट मेकअप इसलिए। ठीक है, अच्छा इस मेकअप को किस कौन से ओकेजन में आप अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ये जो हमने शिमरी मेकअप है, इसको सबसे पहली बात है आप रात में करेंगे, दिन में शिमर्स को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। डे टाइम में अगर आप मेकअप कर रहे हैं, पार्टी मेकअप कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप लोग मैट कलर्स के ऊपर जाएं। ठीक है। रात में आप अपनी लिपस्टिक को भी ग्लॉसी कर सकते हैं, शिमर भी ऐड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एज कीजिए। जो जितनी यंग लड़कियां हैं, मैं उनको हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि सॉफ्ट कलर्स उठाओ ताकि आपके फेस की सॉफ्टनेस रहे। सपोज अगर आई मेकअप आप डार्क कर रहे हो तो आप अपनी लिपस्टिक लाइट रखो, लिपस्टिक आप डार्क अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अपना आई मेकअप सॉफ्ट रखो, ताकि मैच्योर ना लगो। और जो मैच्योर हैं उनको भी इनफैक्ट हम यही गाइड करते हैं कि इस तरह के कलर्स चूज करो जिससे आपके फेस पे सॉफ्टनेस ऐड हो। ये नहीं कि आप आई मेकअप भी डार्क कर रहे हो, आपने एक्सटेंडेड लाइनर्स भी लगा लिए हैं, लिपस्टिक भी डार्क, ब्लश ऑन भी डार्क, तो आप उससे क्या होता है और ज्यादा मैच्योर लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कलर्स हमेशा आप वो मेकअप के लिए उठाइए जो कि आपके फेस पे सॉफ्टनेस ऐड करे। ठीक है जी, ये नहीं कि आपने ड्रेसिंग भी डार्क की हुई है, आईज को भी आपने बहुत ज्यादा हैवी लुक दिया हुआ है, ज्यादा डार्क उस पे मत जाओ। अगर आप डार्क पिंक पे, जैसे हमारी मॉडल है अभी डार्क पिंक पे, तो उन्होंने हर चीज को डार्क पिंक लगा लिया, आईज भी कर लिया, लिपस्टिक भी कर ली, ब्लशन भी कर लिया। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप कॉम्बिनेशंस पे जाइए। अब जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो हमें खुद कह रहे होते हैं कि हमारा पिंक ड्रेस है तो प्लीज हमारा आई मेकअप पिंक कीजिएगा, हमारी लिपस्टिक भी पिंक हो, ब्लश ऑन भी पिंक हो। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि कॉन्ट्रास्ट के ऊपर आप जाइए, सेम मैचिंग का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जैसे आपने बताया कि पिंक है तो फिर सारी चीजों को पिंक कर दे, तो अगर उन्होंने पिंक ड्रेसिंग की हुई है तो उनको लिपस्टिक का कलर और ब्लश ऑन सेम रखना चाहिए या आईज और लिपस्टिक का कलर सेम रखना चाहिए? और रखना चाहिए तो कौन सा कलर रखना चाहिए? नहीं, सेम नहीं करना चाहिए, कॉम्बिनेशंस पे चलना चाहिए। ठीक है, आपके सपोज आपका जो बेस कलर है ड्रेस का वो पिंक है, तो आप अपने ड्रेस में ही देखेंगे उसमें कॉम्बिनेशन क्या उठ रहा है, और लेकिन वो कॉम्बिनेशन उठाने से पहले आपको ये
ये पता होना चाहिए कि सपोज अगर आप ब्राउन के शेड्स उठा रहे हैं तो वो ब्राउन के शेड लगाने से आपकी आई छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी। आप उसको उस वक्त जो ओकेजन में तैयार होने से पहले आप उसको एक दफा एप्लीकेशन खुद से करके देखें घर में। ब्लैक उठा रहे हैं तो ब्लैक से, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि बहुत डार्क शेड्स होते हैं और अगर किसी की आई साइज स्मॉल है और उसके ऊपर वो डार्क कलर की एप्लीकेशंस करता है तो वो उसकी आई और स्मॉल लगती है। तो कोशिश कीजिए कि अकॉर्डिंग टू आई शेप अपने शेड्स उठाइए, क्योंकि हर औरत और या हर लड़की ये चाहती है कि उसकी आईज बड़ी नजर आए। लाइटर कलर्स पे जाओगे तो वो आपकी आई, अगर किसी के स्मॉल साइज है आई का, तो अगर आप थोड़े से लाइटर कलर्स की एप्लीकेशन करोगे तो उससे आपकी आई का लुक जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप छोटी आंख पे डार्क कलर्स उठाओगे तो वो उसको और डीप सेट कर देगी। सही, कि वो बता देगा कि वाकई आपकी आईज इतनी छोटी है। ठीक है, इस वजह से मना होता है फीचर्स के हिसाब से मेकअप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सही। तो अगर किसी ने पिंक कलर की ड्रेसिंग वो की हुई है, वेयर किया हुआ है और वो जा रही है किसी पार्टी में, तो उनको लिपस्टिक का कलर कौन सा यूज करना चाहिए रात के लिए? पिंक के साथ अगर सपोज आप आई डार्क कर रहे हो, अपना आई मेकअप डार्क कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा पीच और इस टाइप के शेड उठाइए ताकि जिससे सॉफ्टनेस ऐड हो। फर्दर आप उस पर ग्लॉस भी लगा सकते हो तो एक सॉफ्टनेस ऐड हो जाएगी। ब्लश ऑन है, ब्लश ऑन को भी बहुत पिंक पीच ये वाले शेड उठाइए, बिल्कुल सेम कलर ना प्लीज उठाइए। सही, ठीक है जी। लाइक अगर शॉकिंग पिंक ड्रेस है तो ये नहीं कि आपने शॉकिंग पिंक लिपस्टिक लगा ली, ये चीजें ना कीजिए। नेल कलर आप मैचिंग कर सकते हैं, शू मैच कर सकते हैं, पर्स मैच कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपका लुक अगर शॉकिंग पिंक ड्रेस है तो वैसा नहीं होना चाहिए। या ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है तो आप पता चला ऊपर से नीचे तक बिल्कुल डार्क डार्क, आपका मेकअप भी डार्क, आपका ड्रेस भी डार्क। ओके नाज़रीन, हमारे एक ब्रेक का टाइम हो चुका है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।